हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, ये जो सीरीज चल रहा है जनरल साइंस का, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपको मिल रहा है जनरल साइंस के रिलेटेड, ये आज उसी सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट है। फ्रेंड, 25 क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाला जो फरवरी में होगा, और एनटीपीसी में जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 15 से 16 मार्क्स का आपको जनरल साइंस का जो पार्ट है वो दिखने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को। शुरू का 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का 5 क्वेश्चन, फिर और केमिस्ट्री का 5 क्वेश्चन, तो टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएगा। और कुछ इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले और यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन कर दे, इस टाइप का। लेकिन हाँ, बायोलॉजी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करता करिएगा, क्योंकि चैनल में नया है और अभी अच्छा खासा व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, 6 मंथ हो गया है। तो आप लोग जो वीडियो है उसको शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इसी वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन, बस आपको ऑप्शन अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, और आप पहले से पढ़े होंगे ही बायोलॉजी, तो डायरेक्ट आपको इसी से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है? देखो, ऐसा क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा है, ठीक है, पूछा है, एसएससी वगैरह में पूछा, लेकिन है ये आईएएस का क्वेश्चन। तो हम ऐसा ही क्वेश्चन चुन के लाते हैं जो कि रिपीट कर सके, रिपीट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट सेल आर फॉर्म? देखो, ये जो लिम्फोसाइट सब सेल है ना, ये सबसे ब्लड का सेल होता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट, एल लिम्फोसाइट। तो हम लोग को उतना अंदर नहीं जाना है, फिर बात करना है कि ये सेल बनता कहाँ है। याद रखना, लॉन्ग बोन में बनता है, लंबी हड्डी में ये सेल जो है वो बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा आरबीसी, तो कल का वीडियो जो देखे होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। और अभी बताए थे लिम्फोसाइट सेल कहाँ फॉर्म होता है, तो लॉन्ग बोन में, लंबी हड्डी में वो बनता है। और एक बात याद रखना है, और ये जो स्प्लीन है, जिसको प्लीहा करते हैं, इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। दिल्ली को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोनों के लिए, एनटीपीसी के लिए भी और एसएससी और आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए वालों के लिए भी। सेकंड करते हैं, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज? रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं और किस यूनिट में मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो ये पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है। आज बताते हैं कि ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः कैसे व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में उसे हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, हृदय को रक्त तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? देखो, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, ह्यूमन बायोलॉजी से सारा क्वेश्चन 3-4 दिन से ह्यूमन बायोलॉजी का ले रहे थे, पहले बीच में प्लांट बायोलॉजी से भी बहुत सारा क्वेश्चन, बॉटनी वगैरह का भी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए 2-3 वीडियो अब आपको बायोलॉजी से, ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट इज कॉल्ड, तो इसे कौन सा बोलते हैं, कोरोनो आर्टरी, क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनियाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट करेगा, पुराना आईएएस वगैरह क्वेश्चन आजकल रेलवे रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिटेंट? बताए थे एग्जाम में, कल के वीडियो में बताए थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये सच में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, बीएसएससी 2015 में रिपीट किया है, आरआरबी 2003 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिटेंट है, तो जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या करता है, किसी से भी वो ब्लड ले सकता है, ठीक है। कोई भी ब्लड ग्रुप वाला इसे ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ तो सबको देता ही देता है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 करते हैं, प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल 2017 का हाल फिलहाल का क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। सीजीएल वाला क्वेश्चन रिपीट करेगा रेलवे, ठीक है। तो याद करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम लोग थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी में भी थ्रोम्बोसाइड ही लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, किस रक्त समूह को सार्वभौम दाता के रूप में जाना जाता है? देखो, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पीसीएस का 2016 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बहुत। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? अभी बताए थे, कल भी बताया, रोज बता रहे हैं जब से
रक्त टॉपिक चल रहा है तो ओ ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो किस ग्रुप वाले व्यक्ति को, द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट द ब्लड टू पर्सन हैविंग ग्रुप। देखो बी वाला किसको दान कर सकता है, देखो याद रखना है, बी वाला एक तो बी को दान कर सकता है, ये तो कंपलसरी है, बी को दान करेगा। और जो यूनिवर्सल रिसिपिटेंट है, सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता जो लेता है वो कौन है, ए बी है। तो ए बी किसी से भी ले सकता है और बी को डोनेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन सिर्फ आपको बी लिखा मिलता और पास में ए बी और ए बी दोनों रहता तो ऑप्शन नंबर डी अप्रोप्रिएट आंसर होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, बी वाला बी को भी देगा और ए बी तो सबसे ले सकता है। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हम मेरा लेना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। देखो यहाँ पे बहुत सारा क्रम दिया हुआ है, 1 2, एक में रक्त, सेकंड में फेफड़ा, थर्ड में ऊतक, ब्लड, लंग्स, टिश्यू। तो बताना है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखना सबसे पहले किस में रहता है, लंग्स में जाता है, तो 2, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, ब्लड में, ब्लड के बाद किस में जाता है, टिश्यू में जाता है। ये क्रम आपको याद रखना है कि 2 सबसे पहले लंग्स, सांस लेते हैं तो लंग्स में, लंग्स के ब्लड में, तब टिश्यू में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करेगा किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एनीमिया किसी कमी से होता है। अगर आपका ईजी शिफ्ट में पड़ गया, शुरू में किसी का अगर एग्जाम आ जाता है, याद रखना ग्रुप डी वाले जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर शुरू वाले शिफ्ट में आपका अगर एग्जाम आ गया तो याद रखना ईजी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जैसे जैसे लेट होता है एग्जाम का, क्वेश्चन का टफ जो है वो बढ़ाते रहता है। ठीक है, शुरू का जैसे आपको फर्स्ट शिफ्ट में आ गया, शुरू का ही फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चन मिलेगा। सेकेंड 3-4 दिन तक इजी क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन का जो है लेवल इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन इजी शिफ्ट में मिलेगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। एनीमिया किसी कमी से होता है तो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, ये एफी या आयरन का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सिंबल है एफी। ठीक है, तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। पीछे के सारी वीडियो बताए थे, हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक क्या होता है, तो आयरन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, स्पष्ट, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन का इंग्लिश पढ़ रहे हैं फिर हिंदी समझा देंगे। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर ए नॉर्मल हेल्दी आई ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी। देखो नज़दीक हम कितना स्पष्ट, देखो स्पष्ट देखने का सबसे न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए, बस ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो याद रखना ये क्वेश्चन कितना होगा, 25 सेंटीमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम दूरी है स्पष्ट देखने का एक हेल्दी ह्यूमन का। अगर पूछेगा कि हम ज़्यादा दूर कितना दूर दे सकते हैं, तो इन्फिनिटी, ज़्यादा दूर कब तक दे सकते हैं, तो अनंत तक हम दे सकते हैं। ऐसा ह्यूमन होना चाहिए वो हेल्दी आई वाला होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूनतम हम कितना स्पर्श दे सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। 11 करते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल मौजूद होते हैं। देखो याद रखना यहाँ पे प्रोटीन नहीं पूछ के क्या कर दिया, एमिनो अम्ल डाल दिया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कॉन्टेंट ऑल एमिनो एसिड। देखो अब याद रखना एमिनो एसिड हम किसे बोलते हैं, तो प्रोटीन को ही बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन जब पचता है पेट हमारे शरीर में तो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो सोयाबीन में जो है ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, यानी सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल भी किस में होगा, सोयाबीन में होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे शरीर में प्रोटीन पच के किस चीज़ में परिवर्तन होता है, तो एमिनो एसिड में परिवर्तन होता है। पिछले वीडियो में जो अभी पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे का सारा डेक डालिए वीडियो, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवश्यक है। देखो ग्लूकोज को अवशोषण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है ये पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एसेंशियल फॉर द अपटेक, मतलब अवशोषण करना, ऑफ ग्लूकोज बाय सेल इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये CDS सेकेंड 2016 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। ग्लूकोज कौन हमारे शरीर में जो है अवशोषण करने में मदद करता है, कौन सा हार्मोन, याद रखना है कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो डायबिटीज होता है, और डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज नहीं पचा पाता है व्यक्ति। ठीक है, इसीलिए चावल वगैरह चीनी सब क्या होता है, मना हो जाता है उसको खाने में। तो याद रखना है इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को पचाता है। बात करते हैं THH, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो TSH है ये क्या करता है, इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
हार्मोन, या थोड़ा लिखने में छोटा तो मेरा नोट पैड है, ठीक है, तो लिखने में बन नहीं रहा है, बट हम बता दिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, TSH, और इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट, ग्रोथ हार्मोन को जो ये बढ़ाता है, ठीक है। तो याद रखना है GS से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन, और TSH से क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी के लिए आंसर कौन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा, एग्जाम खत्म होगा, ये टोटल ये GS TSH सब कुछ आ जाएगा आप लोगों के सामने, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। बट अभी बता दिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं TSH को, और GH को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने में भूमिका निभाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज ए रोल ऑफ रिलीज मिल्क फ्रॉम मर्मरी ग्लैंड। देखो आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है मिल्क निकालने वाला, मतलब कौन सा हार्मोन, किस हार्मोन के कारण मिल्क निकलता है स्तनधारियों में, याद रखना है, इसे बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। देखो जो गाय वगैरह या भैंस वगैरह को इंजेक्शन में भी यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही लगाया जाता था कि जो ज़्यादा दूध वो करने लगती थी। तो याद रखना है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मवेशियों को ज़्यादा दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता था, तो ऑक्सीटोसिन। और हर एक में रहता है, ये जितने मैमल हैं सब में यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, उसके बाद ही क्या होता है, मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन इसी मैंने पिछले फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था, अभी फिर से रिपीट कर दिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर swallowing एंड वोमिटिंग। तो किस पार्ट से हम लोग किसी चीज़ को निगलते हैं या उल्टी होने का जो हम लोग मस्तिष्क में जो पैदा होता है, ये कहाँ से होता है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ओब्लांगाटा। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा और आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में लिखा मिलेगा आपको कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने के लिए का केंद्र है या सेंटर है। तो जैसे ही आपको वहाँ पे swallowing और वोमिटिंग दिखा तो मेडुला ओब्लांगाटा। अब ये सब जो ऑप्शन है बी, सी और डी, नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा, एक वीडियो में बस जितना हमको लगता है उतना हम बता देंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उस पौधे का नाम बताइए जो रक्तचाप के इलाज जो रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है और केवल भारत में पाया जाता है। देखो झारखंड SSC 2016 का क्वेश्चन है, नेम द प्लांट दैट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर एंड फाउंड ओनली इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रेलवे जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूछता है, ठीक है। तो याद रखना, इसे बोलते हैं सर्पगंधा। सर्पगंधा का पेड़ जो है वो इसके लिए यूज होता है, तो वो जो यूज होता है रक्तचाप के लिए, जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। देखो ये सर्पगंधा है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के एक पड़ोसी देश नेपाल में भी ये मिलता है, ठीक है। तो याद रखना नेपाल और भारत दोनों में मिला जाता है, बट यहाँ पर लिख दिया है कि सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, सर्पगंधा दोनों जगह मिलता है। तो SSC 2016 में क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का खत्म हो गया, अब करते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन फिजिक्स का और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो 16 क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सर CV रमन क्यों प्रसिद्ध हैं। सर CV रमन इज फेमस फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो याद रखना रमन इफेक्ट की वजह से, ठीक है, रमन इफेक्ट की वजह से। अच्छा बताइए कि CV रमन के जन्मदिन पे भारत में किस चीज़ के डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंजीनियर्स डे क्या उसी के डे पे मनाया जाता है, तो ये आप एक बार कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर CV रमन के दिन पे क्या इंजीनियर्स डे मनाया जाता है या विश्वेश्वरैया जो MS विश्वेश्वरैया थे उनके जन्मदिन पे, ठीक है। तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। CV रमन का डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, और CV रमन, अच्छा CV रमन के दिन पे अब टीचर्स डे कब मनाया जाता है, ये तीन चार चीज़ आप लोग अच्छे से कहीं कॉपी पे गूगल पे सर्च करके लिख लीजिएगा। अभी के लिए रमन इफेक्ट यहाँ का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। 2-3 दिन पहले बताए थे, क्लासिकल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। हम बता रहे हैं शुरू का शिफ्ट क्या, ये किसी भी शिफ्ट में आ सकता है और रिपीट करेगा। देखना ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा, ये जो क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत सारे शिफ्ट में रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। ऐसा जरूरत नहीं किसी एक शिफ्ट में आगे बंद हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट करते रहेगा क्वेश्चन, ये किसी न किसी हर एक शिफ्ट में। तो याद रखना निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। देखो याद रखना जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन, जो है आपका चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है।
जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन पूछा, बोला जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज बहुत लेट से क्यों हुई थी, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, इसीलिए ये क्या हुआ, बहुत लेट से खोजा गया। क्वेश्चन ऐसा है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। अब आपको बात करते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड में क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन। थॉमसन बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी किया था इन्होंने। जैसे जैसे वीडियो बीतता जाएगा, जो मेरे चैनल पर है उनको पता चलता जाएगा, और भी बहुत सारा चीज़ बताएंगे कि सेंटर इलेक्ट्रॉन की सेंटर की खोज किसने की थी, बहुत सारा चीज़ बताएंगे उसमें। ठीक है, रेडियस की खोज किसने की थी, तो होता जाएगा ये। बट अभी के लिए 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। याद रखना, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है, तो क्यूरी होती है। क्या होती है, क्यूरी होती है। 19 करते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। द फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो यूरेनियम पता है, और सारा का सारा यहाँ यूरेनियम का एसोटॉप लिखा हुआ है, तो कौन सा यूरेनियम का एसोटॉप यूज करते हैं, तो 235 यूज करते हैं। याद रखना, क्या यूज करते हैं, यूरेनियम 235। कैसे याद रहेगा, देखो 2 3 5, देखो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 3 2 5। ठीक है, तो U235 235 इज यूज एज ए फ्यूल न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि यहाँ सारा का सारा न्यूक्लियर का आइसोटॉप ही लिखा हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। लास्ट क्वेश्चन आज का फिजिक्स का, उष्मा में सूर्य में उष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है। इन सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी बताए थे कि परमाणु प्रतिक्रिया के द्वारा न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा कैसा रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो याद रखना कैसा होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, हिंदी वाले एक बार गूगल पर सर्च कर लेना फ्यूजन का मतलब। ठीक है, तो फ्यूजन होता है, देखने को मिलता है किसमें, तो सन में। 5 क्वेश्चन फिजिक्स का खत्म। अब करते हैं 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CGL 2017 में पूछा हुआ है, रिपीट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। देखो फॉर केमिकल फॉर्मूला तो पूछना ही पूछना है, तो निम्नलिखित में कौन क्विकलाइम या बुझने, कौन सा बुझने का रासायनिक। आप एक बार हिंदी वाले प्लीज सॉरी इसके लिए, शायद बुझा हुआ चूना बोलते हैं क्विकलाइम को। ठीक है, इसी तरह कुछ बोलते हैं। तो क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, आप लोग जाकर देख सकते हैं गूगल पे। ठीक है, कि क्विकलाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद बुझा हुआ चूना ही बोलते हैं। तो ये याद रखना है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे बाद में। ठीक है, ये सब का भी पता है, लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि CaO जो होता है वो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है। CaO इज क्विकलाइम। क्विकलाइम वगैरह का धीरे धीरे आते रहेगा। 22 बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। NDA सेकेंड 2018 का क्वेश्चन है ये। देखो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, EaSO4 डॉट हाफ H2O, लेकिन ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसमें इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन में, लेकिन है सही। देखो ऑप्शन नंबर सी पर हम जब गौर करते हैं, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इक्वेशन को, इसको टोटल फार्मूला को, तो 2CaSO4 इंटू हाफ ऑलरेडी है, हम 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा H2O, 2 से 2 गया, क्या बचा 2CaSO4 डॉट H2O। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हाफ जो था यहाँ पे H2O, इसको टोटल H2O क्या किया है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है रेलवे वाला भी। ठीक है, याद रखना जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O और ट्वाइस CaSO4 डॉट H2O, दोनों फॉर्मूला होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एल्युमिनियम का एक्स बताइए। एल्युमिनियम का एक्स क्या है, ओर ऑफ एल्युमिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और के लिए। ठीक है, जैसे बायोलॉजी का आप हार्मोन का वीडियो नहीं, बायोलॉजी का अगर आप विटामिन का वीडियो नहीं देखें तो 3 दिन 4 दिन पहले डाल लें, जाके देख सकते हैं, विटामिन के रिलेटेड सारा का सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो केमिस्ट्री का और के लिए डाल देंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और के लिए। तो अभी बताना है एल्युमिनियम के और को क्या कहते हैं, तो बॉक्साइड कहते हैं। देखो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो याद रख लेना एल्युमिनियम के और को बॉक्साइड बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते करते सारा और बता देंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। तो अभी याद रखना एल्युमिनियम के एक्स को क्या बोलते हैं, बॉक्साइड। एक और एल्युमिनियम को और याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा है, देखो 15 CGL में SSC में पूछा है,
अब CGL 17 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ भी तो ओर ऑफ एल्युमिनियम, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपको बॉक्साइट देखने को कहीं नहीं मिलेगा, तो याद रखना है। अब कौन सा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ओर है एल्युमिनियम का, जिसे बोलते हैं हम लोग कायरोलाइट। क्या बोलते हैं? कायरोलाइट। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और बता दिए एल्युमिनियम का, यहीं पे इंपॉर्टेंट है, एक बॉक्साइट दूसरा कैरोलाइट। बिहार में जो है वो बॉक्साइट का काफ़ी बड़ा खदान है, ठीक है, बिहार में बॉक्साइट अच्छा खासा उपजा निकलता है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और केमिस्ट्री का भी लास्ट क्वेश्चन है। टेलोनाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड डैश। टेलोनाइट कोबाल्ट और डैश का संयोजन है। देखो SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है। टेलोनाइट याद कर लेना किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक तो कोबाल्ट है और दूसरा क्रोमियम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्रोमियम और कोबाल्ट मिलाते हैं तो क्या बनता है हम लोग, क्या बनता है, टेलोनाइट बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ चाहिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा मांग रहे हैं या फिर फिजिक्स का, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।